हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स से। ये एनसीईआरटी बुक से हमने एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड लिया है। तो आप क्वेश्चन को रीड करेंगे मेरे साथ साथ और इसको एनालिसिस करते हुए चलेंगे। इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, 0 लेस देन a + b लेस देन इक्वल्स टू 90। मीन्स कह सकते हैं यहाँ पर कि जो a + b की वैल्यू आएगी वो 90 के इक्वल भी हो सकती है, वो 90 के इक्वल भी हो सकती है, वो 90 से लेस देन भी हो सकती है, मीन्स 90 से कम भी हो सकती है। और यहाँ से बोला है कि जो a की वैल्यू है वो क्या है, a ग्रेटर देन b, यानी कि मीन्स a की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू से ज़्यादा है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, यहाँ पर हमें दो वैल्यूज दिया गिवन है और इन्हीं से हमको क्वेश्चन को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। 10a + b = √3 और हम इसको कैसे नोट कर सकते हैं। और देखिए 10a + b, 10 में किसकी वैल्यू है √3, 10 में स्टूडेंट किसकी है √3 वैल्यू, तो आप देखेंगे 1060 की वैल्यू है, किसकी है 1060 की। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a + b = 60, a + b = 60। यहाँ से एक इक्वेशन आ जाती है a + b = 60। यहाँ से देखिए नाउ 10a - b = 1/√3 चलिए यहाँ से देखते हैं 1/√3 दोस्तों किसकी वैल्यू है 10 में, 10a - b। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए, ये सभी जो वैल्यूज हैं ये आपको सभी लर्न होनी चाहिए। जैसे कि 10 में 1/√30 किसकी वैल्यू है, तो आप चेक करेंगे 10 1/√3 1030 और यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, a - b = 30, मीन्स यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आ जाती है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद ये हमें किसी भी मेथड से करना है। आपके पास 3-4 मेथड है, जैसे कि एक एलिमिनेशन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो इसी प्रकार से इसी टाइप से आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पर सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, दोनों इक्वेशंस को ले लेते हैं। a + b = 60 दोस्तों, यहाँ से क्या आता है a + b = 60। यहाँ से सेकंड इक्वेशन से देखेंगे आप a - b = देखिए 30। इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास, इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों को सोल्व करना है, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों, यहाँ से ऐड करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से a और a कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2a और 60 + 30 90, और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ से बात करते हैं एंगल ए कितना आता है 45। तो यहाँ से एंगल ए कितना आता है दोस्तों 45। तो हमने क्या करना, वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो चलिए द वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन आप किसी भी पुट कर सकते हैं। फर्स्ट आप देखिएगा तो आपको क्या प्राप्त होता है, क्या गेट होता है। तो चलिए यहाँ से वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर इस इक्वेशन को आप अगेन नोट भी कर सकते हैं। ये इक्वेशन क्या है आपकी, ये फर्स्ट है, यहाँ से एरो लगा करके आप रिप्रेजेंट करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ से देखिएगा वैल्यू ऑफ ए कितना है 45 + b = 60, b = 60 - 45 b कितना रहेगा दोस्तों, यहाँ से 15, यहाँ से कितना रहेगा 15। आप चेक करेंगे जो कंडीशन क्वेश्चन के अंदर दिया था, जो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन है, इसमें बोला था कि जो a + b की जो वैल्यू है, a + b = a वैल्यू ऑफ a 45, वैल्यू ऑफ b 15। आप दोनों को ऐड करिए दोस्तों, कितना आता है 60 और 60। इसमें बोला था कि लेस देन इक्वल्स टू 90, वो लेस देन इक्वल्स टू 90 होना चाहिए। जो हमारी कंडीशन थी वो यहाँ पर अप्लाई होती है। और यहाँ से बोला था कि वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन बी, यहाँ से वैल्यू ऑफ ए
ए 45, बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ से 15 है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन अप्लाई होती है। और आपसे किसकी वैल्यू पूछी थी, आपसे वैल्यू ए एंड बी की वैल्यू फाइंड कराने के लिए बोला था। तो दोस्तों यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ जाती है, ए की आती है 45 और बी की आती है दोस्तों 15। तो दोनों वैल्यू आपके पास आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 8.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो ट्रू और फॉल्स क्यों है। तो इसके बारे में आपको ये जस्टिफाई भी करना है। सपोज दैट कि आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपको दे देते हैं 4 ऑप्शन, फिर आपको वहाँ जस्टिफाई करने की नीड नहीं है। ओनली आपको जो आपका आंसर है उस पर आपको टिक करना है या आपको अपना आंसर अपने आंसर शीट में नोट करना है। चलिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, इसके बारे में यदि किसी को पता होगा तो सिर्फ उसी को पता होगा यदि उसको फॉर्मूला लर्न है। तो ये क्वेश्चन 2 टाइप से हो सकता है, ओनली 2 टाइप से। तो दोनों टाइप से हम इस क्वेश्चन को बताएंगे कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। यदि आपको ये फॉर्मूला इसका लर्न है साइन ए प्लस बी का, तो आप उसको तब भी कर सकते हैं। और फॉर्मूला लर्न नहीं है, फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन कौन सा है, तो सेकंड ऑप्शन कौन सा है ये भी देख लेते हैं। तो हम आपको दोनों ऑप्शन से कराएंगे, ठीक है। जो इसका फर्स्ट मेथड है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है दोस्तों साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो दोस्तों यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर ओनली आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। और यहाँ पर हमें क्या गिवन है, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस कोस साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ये नहीं होता है। मैंने आपको बता दिया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी का, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। ये आपका स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों, ये फॉल्स होता है। ये स्टेटमेंट ये फॉल्स होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि इसको जस्टिफाई भी कर दिया कि फॉल्स क्यों है। इसका एक सेकंड मेथड भी और है, इसका एक सेकंड मेथड भी और है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे हेंस, आप इसका आंसर लिखेंगे हेंस द गिवन स्टेटमेंट, हेंस द गिवन स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट क्या है, आपका स्टेटमेंट है इज फॉल्स, आपका स्टेटमेंट है फॉल्स। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इसका दूसरा मेथड क्या है। इसका दूसरा मेथड पता है आपको, पता है दूसरा मेथड, चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। यदि आपको इसका और भी मेथड पता है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि इसका दूसरा मेथड भी है या नहीं है। चलिए दोस्तों इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं। सपोज दैट जैसे कि हमें a प्लस बी इक्वल्स टू गिवन है दोस्तों साइन ए प्लस साइन बी। तो हम कोई भी यहाँ पर कोई भी a प्लस बी, ए और बी की कोई भी वैल्यू हम अपने आप से ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू लेट कर लेते हैं। लेट a इक्वल्स टू 30 एंड b इक्वल्स टू 60, जो आपके माइंड में है आप वो लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप LHS ले लीजिए। पहले लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारा ये लेफ्ट हैंड है, इस जो लेफ्ट हैंड वाली साइड लेते हैं उसको हम LHS बोलते हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, S फॉर साइड। तो यहाँ से देखिए दोस्तों a प्लस बी, थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से देखिए साइन ए वैल्यू ऑफ a 30, वैल्यू ऑफ b 60, दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों यहाँ से साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो फिर दोस्तों आप देखेंगे इसका सेकंड क्या है, इसका सेकंड देखते हैं। जो RHS है उसको देख लेते हैं क्या होता है। साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। दोस्तों यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं साइन बी की, मीन्स एंगल की। साइन एंगल ए ऑफ एंगल ए 30 प्लस साइन एंगल बी 60। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर आपको साइन 30 और साइन 60 दोनों की वैल्यू रख लेनी है, और दोनों की वैल्यू रखने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तब फाइनली आप देखते हैं कि आपका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है दोस्तों यहाँ से √3/2। आपने दोनों को ऐड करना है, बेस इक्वल है तो 2 1 प्लस √3। आप चेक करेंगे अपना आंसर, तो आंसर आता है आपका 1 प्लस √3/2। और यहाँ से देखिए दोस्तों आपकी लेफ्ट हैंड आती है 1 और आपकी RHS मीन्स राइट हैंड आती है 1 प्लस √3/2।
तो यहाँ पर दोनों साइड इक्वल नहीं होती है, मीन्स कह सकते हैं LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, तो दोनों साइड इक्वल नहीं आती है। यदि इक्वल आ जाती है तो दोनों साइड इक्वल होती है, और दोनों इक्वल नहीं आती है तो यह आपका स्टेटमेंट फॉल्स होता है। तो हमने इसको 2 टाइप से बताया। तो पहला टाइप हमने ये आपको बताया कि यदि आपको फॉर्मूला पता है तो बाय द फॉर्मूला आप इसको स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं कि करेक्ट है या रॉन्ग है। तो बात करते हैं नेक्स्ट की, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं सेकंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एज थीटा इंक्रीज, मीन्स यदि हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है। तो दोस्तों जैसे कि हमने पता है, हम थीटा की वैल्यू पहले 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंक्रीज की बात की गई है, तो यहां से हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है 0, मीन्स हम इंक्रीज ऑर्डर में लेंगे 0, 30, 45, 60 और 90, ये हमारा इंक्रीज ऑर्डर है। हम देखेंगे कि साइन की भी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने थीटा की वैल्यू क्या लेकर चलना है, थीटा की वैल्यू लेकर के चलना है 0, 30, 45, 60 और 90, ये वैल्यू लेकर के चलते हैं। और ये वैल्यू लेकर के चलेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर इसके वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ से साइन जीरो, पहले 0 पे चेक कर लेते हैं, तो 0 पे चेक कर लेते हैं साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। फिर यहाँ से दोस्तों साइन किसकी, यहाँ स्पेस कम होने की वजह से हम इसको इधर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से इधर साइड में इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर इसे यहीं पे ले लेते हैं, इसको बाद में कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा जैसे कि साइन 0 की बात करें तो साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, और साइन 30 की वैल्यू की बात करें 1/2, और अब साइन 45 की बात की जाए, तो यहाँ पर 1/√2 और, ठीक है, और इससे थोड़ा बड़ा आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ से बात करें किसकी, साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो यहाँ से देखेंगे साइन 60 की वैल्यू √3/2, और यहाँ से बात करते हैं साइन 90 की, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1 होती है। तो हमने जैसे चेक किया, तो जो स्टेटमेंट में यहाँ पर बोला गया है, तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू देखिए आपने √3/2, और लास्ट में साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। मीन्स ये 0 से जो भी हमारी वैल्यूज आई है ये हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, इसकी √2 की वैल्यू फाइंड करके 1 को डिवाइड करके देखेंगे, ये ग्रेटर देन 1/2 होगा। ठीक है, तो आप इनको आंसर को चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो थोड़ा सा हम इसको रफ कर लेते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज थीटा, यदि हम जैसे कि थीटा को इंक्रीज करते हैं, क्या कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है या नहीं होती है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने थीटा की वैल्यू लेनी है दोस्तों, यहाँ से 0 हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लेंगे, 0, 30, 45 और यहाँ से 60 एंड लास्ट 90। तो हम इन पांचों वैल्यूज पे थीटा साइन कोस थीटा की वैल्यू चेक करते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट गिवन है वो करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों कोस थीटा के प्लेस पर हमने लेना है 1 टाइम 0, तो यहाँ पर 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1। फिर हम बात करते हैं यहाँ से कोस 30 की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2। आप चेक करेंगे ये 1 है, और ये √3/2 ये 1 से और छोटा वैल्यू आ जाता है। ठीक है, क्योंकि √3 की वैल्यू जो होती है, ठीक है, उस 1.32732, तो यहाँ पर ये जब हम 1.732 को 2 से डिवाइड करते हैं तो और भी छोटी वैल्यू आती है, मीन्स 1 से छोटी होती है, 1 से लेस देन रहेगा। हम बात करते हैं किसकी, कोस 45 की, कोस 45 की वैल्यू 1/2, ये और इससे छोटा आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है कोस 60 की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोस 60 की वैल्यू होती है दोस्तों यहाँ पर 1/2, और लास्ट में बात करते हैं किसकी, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, लास्ट आपका कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। आपने देखा ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, जो आपकी वैल्यूज आई है 1 √3/2, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मीन्स ये घटता क्रम है। तो कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट हमें दिया है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, मीन्स ये यहाँ पर लिखेंगे सिंस द गिवन स्टेटमेंट क्या होगा दोस्तों, आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या होगा, फॉल्स। द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, आपका फर्स्ट वाले का फॉल्स आया था।
और सेकंड आपका शायद चेक कर लेंगे, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ से हमने रफ कर लिया है। तो नेक्स्ट क्या है आपका फोर्थ देखते हैं। तो फोर्थ के लिए हम इसको रफ कर लेते हैं, यदि आपने नोट कर लिया है तो हम इसको रफ कर लेते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट आता है फॉल्स। यदि ये कहता कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, यदि हम थीटा की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं तो उसकी कोस थीटा की वैल्यूज भी जो आएंगी वो एज ए डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी, ठीक है। तो इसको रफ कर लेते हैं, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखेंगे। नेक्स्ट इसमें बोला है कि साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मीन्स यहाँ पर यदि हम थीटा, इसमें बोला है कि थीटा की जो ऑल वैल्यूज है, थीटा की जो ऑल वैल्यूज है, ऑल वैल्यूज क्या है थीटा की, सपोज दैट हमने क्या ले लिया, थीटा की वैल्यू ऑल थीटा मीन्स 0, 30, 45, 60 और आपका नेक्स्ट आता है 90। हम इन पांचों पर, इन 5 वैल्यूज पर इन दोनों को चेक करते हैं कि ये कौन से वैल्यूज पे इक्वल होगा। और मैं आपसे बता दूं ये क्वेश्चन आया भी है, आप बोर्ड एग्जाम में देखेंगे ये क्वेश्चन आया भी है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में चेक करेंगे कि ये कब आया था। मैं इसको बता देता हूँ ये किस टाइप से आया था। इसमें साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा मीन्स आपका स्टेटमेंट क्या था, क्वेश्चन था आपका इस टाइप से, क्वेश्चन इस टाइप से था। मैं स्टार से इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है तो आप इसको हल्के में ना ले, ठीक है। तो ये स्टार से मैंने रिप्रेजेंट किया है। क्वेश्चन कैसे था, सपोज दैट साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा कब होगा, इफ मीन्स इफ यहाँ पर साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यूज हैं, मीन्स यहाँ पर जो थीटा की वैल्यूज होंगी, फर्स्ट मीन्स ए, ऑप्शन ए होता है यहाँ से, ए 30, बी 60, सी 0 एंड डी 45। मीन्स ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर गिवन था, इसी टाइप से क्वेश्चन था। आप चेक करेंगे कि जो ये दोनों फंक्शंस हैं साइन थीटा और कोस थीटा, ये किस वैल्यू पर दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों किस वैल्यू पर इक्वल होंगे, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप इसको आंसर में मुझे कमेंट में इसका आंसर मुझे सेंड करेंगे और मुझे भेजेंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए अच्छी वीडियो को बहुत कम लोग कमेंट्स और लाइक करते हैं, जो अच्छा कर रहा होता है उसको कम लोग सपोर्ट करते हैं, और जो अन्य चीज़ों पर वीडियो बना रहे होते हैं, कोई फनी वीडियो कोई किसी भी टाइप की, उनको लोग जल्दी सपोर्ट कर देते हैं, देखते भी ज़्यादा हैं। मेरा मीन्स ये है यदि कोई पढ़ाई से संबंधित कोई भी वीडियो है, कोई भी अपना कंटेंट लेकर के आ रहा है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा ये आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे, ठीक है। और मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि कब कब किस वैल्यूज पर इक्वल होगा। तो इससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, कौन सा, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मीन्स जो थीटा की वैल्यूज है वो सभी वैल्यूज पर ये दोनों इक्वल है। तो चेक कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ से ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है। बात कर लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 0 पर, एट थीटा इक्वल्स टू 0। हम 0 पर चेक करते हैं। फर्स्ट साइन 0 इक्वल्स टू कोस 0, दोनों पे हमें चेक करना है। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर 0 पर तो नहीं होगा, ये 0 पर तो नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये नॉट इक्वल आया है, ठीक है। अब बात करते हैं थीटा की वैल्यू क्या ले लें दोस्तों, थीटा की वैल्यू 30 चेक करते हैं। साइन 30 कोस 30, साइन 30 कोस 30। तो साइन 30 की वैल्यू होती है दोस्तों यहाँ से साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप 45 पर चेक कर लीजिए, थीटा की वैल्यू 45 पर चेक कर लीजिए। तो आप थीटा की वैल्यू 45 पर चेक करेंगे, साइन 45 इक्वल्स टू कोस 45। तो यहाँ से जब आप आंसर चेक करेंगे, कोस यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन आएगा दोस्तों, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और साइन कोस 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है। बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, यहाँ पर 45 लिया तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप चेक करिए 60 पर। तो साइन 60 कोस 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और यहाँ पर कोस 60 की वैल्यू 1/2। यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, नॉट इक्वल आती है। तो यहाँ पर भी देखिए, ठीक हमने 0 पे चेक किया नॉट इक्वल आया, 30 पे हमने चेक किया नॉट इक्वल आया और 45 पे चेक किया इक्वल आया। ओनली वन कंडीशन पर इक्वल आया है। और यहाँ पर 60 पर चेक किया, यहाँ पर भी क्या हुआ, नॉट इक्वल आया। बात करते हैं साइन 90 पर चेक करते हैं। तो जब हम साइन 90 पे चेक करेंगे, देखिए कोस 90, तो यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है।
तो यहाँ पर भी नॉट इक्वल आता है। तो इसमें जो बोला था कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यूज, ऑल वैल्यूज थीटा पर हमने चेक किया, तो यहाँ पर देखा गया ओनली वन स्टेटमेंट, जो ओनली वन वैल्यूज पर ये दोनों इक्वल आए हैं, ओनली वन वैल्यूज पर दोनों इक्वल आए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यदि आपको क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको ये बता दिया है। तो ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर सिंस हमने यहाँ पर सभी क्वेश्चनों का आंसर जस्टिफाई किया है। सिंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होता है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यदि आपको ये क्वेश्चन नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बात करते हैं इसकी। यदि ये वीडियो आपको सभी आंसर जस्ट क्लियर नहीं होता, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं इसको और अच्छे से आपको अंडरस्टूड करा दूंगा, समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0, ठीक है, ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए मीन्स के इसने बोला है कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड ए, यदि हम ए की वैल्यू यहाँ से क्या लें 0, यदि ए की वैल्यू यहाँ से 0 ले तो कोट 0। तो देखिएगा यदि आपको डायरेक्ट कोट 0 की वैल्यू नहीं पता है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला नोट कराया था। कोट सपोज दैट यहाँ पर थीटा है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो आप 0 पुट कर लीजिए, कोट 0 कोस 0 अपॉन साइन 0, कोस 0 अपॉन साइन 0। कोस 0 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और 1 अपॉन 0 क्या होता है दोस्तों, नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर कोट 0 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, यदि हम चेक करें, हमने चेक भी किया है दोस्तों, कोट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मीन्स कह सकते हैं नॉट डिफाइंड कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पर 0 पर चेक किया हमने कोट ए की वैल्यू, तो क्या आता है नॉट डिफाइंड मीन्स इनफाइनाइट, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो आपका जो ऑप्शन था, ये जो स्टेटमेंट था, ये जो स्टेटमेंट है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए पर ए की वैल्यू क्या है 0, तो हम 0 पर डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इज टू द गिवन स्टेटमेंट इज टू, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका होता है ट्रू। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं, और हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।